सबसे पहले आपको बताएं, पाक कॉलोनी जहानाबाद में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से शहरी के जाँ बहक होने का वाकया। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद हैदर के नाम से हो गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल लिफ्ट की कंपनी में काम करता था और कारोबार के सिलसिले में मीटिंग करने शेर शाह आया था। मीटिंग के बाद वापस घर जा रहा था कि नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तफसीलात बता रही हैं सलमान सलीम। जी सलमान, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया? इस वक्त हम पाक कॉलोनी थाने के बाहर ही मौजूद हैं और गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या यहाँ पे रुनुमा हुआ। नामालूम मुल्ज़िमान की जानिब से फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हुआ जिसकी शनाख्त मोहम्मद हैदर के नाम से की गई। वाक़े के हवाले से SHO हमारे साथ मौजूद हैं पाक कॉलोनी। बहुत शुक्रिया। बताइएगा ज़फ़र भाई, क्या वाक़या रुनुमा हुआ था, मुल्ज़िमान के बारे में क्या पता चला है और वाक़या डकैती मुज़ामत है या ज़ाती दुश्मनी है या कोई टारगेट किलिंग है, क्या समझते हैं? जैसा कि मोहम्मद हैदर साहब है, ये लिफ्ट का काम करते थे। ये अपने काम के सिलसिले में आए हुए थे। आरफीन ग्रुप है जो कि शेरशाह की साइड पे और जहानाबाद की साइड पे लगता है। वहाँ पे ये रहे, उनकी मीटिंग होती रही है, ये फिर वहाँ से निकले। अब इसमें हम कह नहीं सकते कि ये डकैती मज़ामत है या खुदा न खास्ता किसी और तरफ है, क्योंकि इनका मोटरसाइकिल रिकवर है, दीगर दूसरी चीज़ें हैंगी और इनका रूट सीधा पड़ता था। ये फिर गली की तरफ गए अंदर। हम वहाँ चेक किया हम लोगों ने CCTV पे, 2 मोटरसाइकिल हैं, 3 उसमें नामालूम टाइप के लोग नज़र आ रहे हैं। अच्छा, क्या समझते हैं, क्राइम सीन यूनिटी भी मौके के ऊपर पहुंचा था, कितने खोल मिले हैं, मुल्ज़िमान की तादाद कितनी थी और CCTV फुटेज का क्या बना? CCTV फुटेज में 3 मुल्ज़िमान जो कि शायद हो सकता है कि मशकूक किस्म के नज़र आ रहे हैं। मोटरसाइकिलों पे 2 मोटरसाइकिलों पर 3 लोग हैं और क्राइम सीन के उस पर जब हमने क्राइम सीन करवाया तो एक खोल जो कि 9mm का हमें वहाँ से मिला है। बाकी वहाँ पानी था और कुछ था। पानी खुश्क करने की कोशिश दिन में भी की है ताकि मज़ीद हमें कुछ उसमें से मालूमात मिल सकें, क्योंकि कचरा और पानी था इतना कि हो सकता है खोल मज़ीद अंदर रह गए उसमें। बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या था। मोहम्मद हैदर नामी नौजवान जो है वो इस वाक़े के अंदर जाँ बहक हुआ। PCHS का रहायशी था, 4 बच्चों का बाप था। पुलिस तहकीकात कर रही है, CCTV फुटेज हासिल की गई है, लेकिन वो क्लियर नहीं क्योंकि रात का वक्त था और इलाके में काफ़ी अंधेरा था, जिसकी वजह से मुल्ज़िमान की शनाख्त का अमल जो है वो मुश्किल हो रहा है। लेकिन पुलिस की जानिब से रूट मैप तैयार किया जा रहा है और मुल्ज़िमान को टेक्निकली बुनियादों के ऊपर गिरफ़्तार किया जाएगा। जी अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा कि अहले खाना का कोई मौक़िफ़ सामने आया है? क्या कोई दुश्मनी चल रही थी? इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए, अहले खाना जो है वो अब तक थाने नहीं आए हैं। मुकदमा दर्ज किया जाएगा इसका, लेकिन अहले खाना के मुताबिक इसकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, किसी से पैसों का लेन देन का तनाज़ा नहीं था या प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट नहीं था। लेकिन वाक़या जो है वो अभी मशकूक है क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। जो मकतूल है वो जब अगर तो ये डकैती मुज़ामत था तो इसकी मोटरसाइकिल उस मुकाम के ऊपर क्यों मौजूद थी? क्योंकि हम ये अमूमन देखते हैं कि इस तरह के जो मर्डर होते हैं ड्यूरिंग रॉबरी रेजिस्टेंस, उसके अंदर तमाम सामान लेकर मुल्ज़िमान जाते हैं, लेकिन मकतूल की मोटरसाइकिल जो है वो वहीं पर मौजूद थी। तमाम जो है वो ज़ावियों से तहकीकात की जा रही है और कोशिश कर रहे हैं कि मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ़्तार किया जाए। मकतूल की फैमिली जो है वो रात में पाक कॉलोनी थाने आएगी, जिनकी मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जियो फेंसिंग करने का भी फैसला किया गया है उस स्पेसिफिक एरिया का जहाँ पर यह वाक़या रुनुमा हुआ है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या वहाँ पर कोई CCTVs मौजूद थे जिससे निशानदेही हो सके और पता चल सके आया डकैती की वारदात थी या धाक लगा के निशाना बनाया गया? देखें, जिस जगह के ऊपर ये वाक़या रुनुमा हुआ उस गली के अंदर CCTV कैमरे मौजूद नहीं थे, लेकिन उस गली के एंटर पॉइंट के ऊपर CCTV कैमरे मौजूद थे। लेकिन रात का वक्त था, CCTV के अंदर मुल्ज़िमान की तादाद ज़रूर देखी जा रही है कि 2 मोटरसाइकिलों के ऊपर 3 मुल्ज़िमान हैं, लेकिन उनकी शनाख्त नहीं हो पा रही क्योंकि अंधेरा था और उनकी जानिब से कुछ इस तरह के कपड़े भी पहने गए थे जो काफ़ी रोशन हो रहे थे, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मुल्ज़िमान की शनाख्त में पुलिस को थोड़ी मुश्किल दरपेश हो रही है। लेकिन पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है और रूट मैप भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि बनाया जा रहा है। जियो फेंसिंग का भी फैसला किया गया है, उस स्पेसिफिकली उस मुकाम के ऊपर जियो फेंसिंग की जाएगी और जिससे ये पता चल सकेगा कि उस टाइम पे उस मुकाम के ऊपर कितने नंबर एक्टिव थे। अगर तो मुल्ज़िमान के पास मोबाइल फ़ोन था तो वो जियो फेंसिंग से पता चल सकता है। अगर मोबाइल फ़ोन नहीं था तो फिर टेक्निकली बुनियादों के ऊपर मुखबर ख़ास की इतला के ऊपर जो है वो फिर कार्रवाई की जाएगी। तहम जो पुलिस की इंटेलिजेंस है उसने काम शुरू कर दिया है। जहानाबाद के अतराफ़ जितने भी इनके इंटेलिजेंस के अफसरान हैं वो तमाम काम कर रहे हैं और पुरुमीद हैं कि मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ़्तार करेंगे। जी ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
शहर एकायत में मुजरिमों को पकड़ने वाला निजाम खुद हिफाजत मांगने लगा। क्लिफ्टन के इलाके में बड़ी वारदात, सेफ सिटी कैमरों का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी हो गया। पोल पर मीटर, सोलर पैनल मौजूद, लेकिन बॉक्स गायब। सेफ सिटी हुकाम के मुताबिक बॉक्स चोरी होने के बाद कैमरे खुद उतार लिए। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद पुलिस मुतहर्रिक हुई और बॉक्स करीबी प्लॉट से मिल गया। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में। सेफ सिटी कैमरों का तहफ्फुज अब संजीदा मसला बन गया। क्लिफ्टन से कैमरों का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी हो गया। क्लिफ्टन में पोल पर मीटर और सोलर पैनल मौजूद, लेकिन बॉक्स गायब हो गया। सेफ सिटी हुकाम ने तस्दीक की है कि बॉक्स चोरी होने के बाद कैमरे खुद उतार लिए गए। सेफ सिटी कैमरों के जरिए जारी ई चालान भी मुतासिर हुए। डीजी सेफ सिटी अथॉरिटी आसिफ एजाज शेख ने बताया कि बॉक्स में लाखों रुपए मालियत का सामान होता है। कैमरों समेत प्रोजेक्ट के तहफ्फुज के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस को हिदायत दी गई थी। शहरियों का कहना है कि पुलिस और हुकूमत अपने सामान की हिफाजत भी नहीं कर पा रही, तो शहरियों की हिफाजत कैसे होगी? देखो, यहाँ लोगों की माल जान ये महफूज नहीं है, तो कैमरे बेचारे क्या करेगा। हाँ, ये तो अच्छी बात नहीं है, कैमरे चोरी हो जाए, बस महफूजी के लिए लगाए हैं तो चोरी नहीं होनी चाहिए ना। जिसके जरिए चालान हो रहा है, अब सेफ्टी के लिए है ना, अपने आवाम के लिए, सेफ्टी के लिए। पुलिस हुकाम का कहना है कि कैमरों का अलार्म ना बजने की वजह से वारदात के दुरुस्त वक्त का तयन नहीं हो सका। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। अब आपको बताएं, लाइट हाउस नाले के करीब कपड़े की आरसी दुकानों में आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते 70 से 80 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 7 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकिस्तान हो गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में। शहर कायद में खुश्क मौसम के बायस आग लगने का सिलसिला तेज हो गया। अब तक आग लगने की दर्जनों वारदातें रिपोर्ट हुई। कराची का मसरूफ तिजारती इलाका भी आतिशज़दगी की जद में आ गया। लाइट हाउस नाले के करीब आर्जी दुकानों में अचानक आग भड़क उठी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग एक दुकान में लगी, जो देखते ही देखते इर्द गिर्द की दर्जनों दुकानों तक फैल गई। फायर ब्रिगेड ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग बराबर में मौजूद अस्पताल में जाने से रोकी। मुतासरा दुकानदारों का कहना था कि उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान का सामना है, जबकि बेशतर दुकानदारों ने बताया कि वो उधार पर माल खरीदते हैं, जिससे उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। आग पहले एक दुकान में लगी, जिसने चंद मिनटों में मुतादिद दुकानों को लपेट में ले लिया। जिसमें बंदा यहाँ खड़ा नहीं हो सकता था। बाकी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाकी ये है कि दुकानों का बड़ा नुकसान हुआ है। ये बस अचानक से आग लग गई थी इधर, तो बिल्कुल बुझाने का मौका ही नहीं मिला हमें। ये बराबर में इमारत किस चीज की है? ये हॉस्पिटल है। रेस्क्यू इंचार्ज के मुताबिक 12:35 पर इत्ला मिली। 8 से 10 गाड़ियों की मदद से आतिशज़दगी पर काबू पाया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 12:35 जो हमारे कमांड एंड कंट्रोल रूम में फायर की इत्ला हमें वसूल हुई थी, जो हमारी टीम ने बर वक्त 10 से 12 मिनट में आके यहाँ पे रिस्पॉन्स किया। KMC को हमारी गाड़ियाँ मिला के टोटल 8 से 10 गाड़ियों ने यहाँ पे फायर पे काबू पा लिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिससे फौरी कंट्रोल करके बड़ी तबाही से बचा लिया गया, जबकि मुताल्लिका इदारों ने वाक़ये की तहकीकात का आगाज कर दिया। कैमरामैन सज्जाद रईस और अहमद हुसैन के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन के गेस्ट हाउस के बाहर एहतजाज का मामला। स्टील मिल्स एडहॉक इंतजामिया बौखलाहट का शिकार हो गए। 1 साल के बच्चे के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। मुजाहिरीन का कहना है, साल भर के बच्चे पर मुकदमे का इंदराज कहाँ का इंसाफ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन के गेस्ट हाउस के बाहर एहतजाज का ये मामला। स्टील मिल्स एडहॉक इंतजामिया बौखलाहट का शिकार हो गई। 1 साल के बच्चे के खिलाफ भी FIR दर्ज करा दी। मुजाहिरीन का कहना है, साल भर के बच्चे पर मुकदमे का इंदराज कहाँ का इंसाफ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, 1 साल के बच्चे के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन के गेस्ट हाउस के बाहर एहतजाज का मामला। स्टील मिल्स एडहॉक इंतजामिया बौखलाहट का शिकार हो गई। 1 साल के बच्चे के खिलाफ भी FIR दर्ज करा दी। मुजाहिरीन का कहना है, साल भर के बच्चे पर मुकदमे का इंदराज कहाँ का इंसाफ है। स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन के गेस्ट हाउस के बाहर एहतजाज का मामला। स्टील मिल्स एडहॉक इंतजामिया बौखलाहट का शिकार हो गई। 1 साल के बच्चे के खिलाफ भी FIR दर्ज करा दी। साल भर के बच्चे पर मुकदमे का इंदराज कहाँ का इंसाफ है, मुजाहिरीन का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर हुसैन से। जी मुबश्शिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि गुज़िश्ता रोज जो है वो स्टील मिल्स के मुलाजमीन के एहतजाज का मामला था। स्टील मिल गेस्ट हाउस के बाहर जो है वो एहतजाज किया जा रहा था। स्टील मिल्स एडहॉक इंतजामिया बुखलाहट का शिकार हो गई। 1 साल के बच्चे के खिलाफ भी जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया।
जिस 2 रोज कबल जो है वो एहतजाजी धरना जारी था, उसके बाद पुलिस और रेंजर्स की नफरी पहुंची और लाठी चार्ज किया गया मुजाहिरीन पर, आपस में झड़प हुई, हवाई फायरिंग भी पुलिस की जानिब से जो है वो की गई थी। उसके बाद अहदेदारान समेत 40 नामालूम अफराद को मुकदमात में इंदराज किया गया था, जिसमें एक कम से कम 1 साल बच्चा भी जो है वो दर्ज किया गया था। मजीद जराए का कहना है कि अदालत में जब पेश किया गया है तो अदालत ने फिलफौर जो है वो इनको बेल दे दी। स्टील मिल सिक्योरिटी की जानिब से पुरअमन मुजाहिरे के खिलाफ बिला जवाज जो है इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे। साथ ही मुकदमे में मजदूर रहनुमा अल्लाह रखियो जरदारी के मासूम बेटे को दर्ज किया गया है। 1 साल बेटा है जिसकी शनाख्त हमाद जरदारी के नाम से हुई है। मुजाहिरीन, मुलाजमीन, गुलशन हदीस के मकीनों का कहना है कि ये किस तरह का कानून है कि पहले अपने हक के लिए अगर तो आवाज को दबा दिया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है। दूसरी जानिब लम्हाए फिक्रिया है कि 1 साल बच्चा, कम सन मासूम बच्चा जिसकी शनाख्त हमाद जरदारी के नाम से, उसके खिलाफ दहशतगर्दी दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत में मामला बताया जाता है जराए का कि ज़ेरे समाअत है, जिस पर फिलहाल जो है वो बेल दे दी गई है। दूसरी जानिब मुजाहिरीन का कहना है कि एहतजाज करना, धरना करना, अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करना हर किसी का आईनी और बुनियादी हक होता है। इस तमाम तर वाक़े की तहकीकात जो है वो की जाए। CEO जिनके खिलाफ एहतजाजी धरना था, असद इस्लाम मोहानी, उनको जो है वो बरतरफ किया जाए। अब देखना यह है कि आगे चलकर क्या फैसला होता है, क्या कमेटी जो है वो मजीद बनाई जाती है। और इनका कहना है कि इस मामले पर जिसमें दीगर लोगों को नामजद किया गया है और बच्चा जो इसी मुकदमे के मतन के मुताबिक बच्चे का नाम जो है वो दर्ज है, इस पर तहकीकात की जाए और जो इनके हकूक हैं उनको जो है वो मुयस्सर किया जाए और फौरी तौर पर तमाम तर मामले को अमल दरामद करवाया जाए। जी ठीक है मुबश्शिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध भर में डेंगू बुखार से अमवात का सिलसिला थम न सका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अफराद डेंगू से इंतकाल कर गए। रवां साल डेंगू से मवात की तादाद 31 हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रन से। जी इब्राहिम, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची समेत सूबे भर में डेंगू बुखार जो है वो वबाई सूरत इख्तियार कर चुका है और अमवात का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अफराद जो है वो डेंगू बुखार का शिकार होकर इंतकाल कर चुके हैं, जिसके बाद रवां साल के दौरान डेंगू बुखार से अमवात की तादाद जो है वो 31 तक पहुंच चुकी है। और इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो 4611 टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 829 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हो चुकी है। और इस हवाले से कराची में भी 3094 टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 419 अफराद जो है डेंगू बुखार का शिकार हुए हैं। और अभी भी कराची समेत सूबे भर के अस्पतालों के अंदर 300 से ज़ायद जो मरीज हैं ज़ेरे इलाज हैं, जिसके बाद महकमा सेहत ने एक बार फिर तमाम अस्पतालों के डायरेक्टर और MSS को हिदायत की कि वो अपने अपने अस्पतालों के अंदर मजीद बेहतर इकदाम करें और डेंगू के हवाले से जहाँ पे टेस्ट की सहूलियात है वहाँ पे भी फौरी तौर पर टेस्ट की सहूलियत फराम करें मजीद बेहतर अंदाज में, ताकि किसी को भी डेंगू या मलेरिया के हवाले से टेस्ट कराना हो तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए, साथ ही रहिएगा। डाउट यूनिवर्सिटी की इंतजामिया का अहसन इकदाम। वाइस चांसलर प्रोफेसर नाजली हुसैन ने डायबिटिक फुट क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। वाइस चांसलर का कहना है कि क्लिनिक में आने वाले मरीजों को तमाम सहूलतें बेहतर अंदाज में मुयस्सर हो सकेंगी। तफसीलात बता रहे हैं इब्राहिम रैन। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल डाउट यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की जानिब से एक अच्छा इकदाम सामने आया है कि अस्पताल के अंदर डायबिटिक फुट क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया है। और इसका इफ्तिताह जो है वाइस चांसलर ने किया है, जो कि प्रोफेसर नाजली हुसैन है, जिनका कहना था कि मुल्क भर में ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ऐसे भी पेचीदा मरीज हो जाते हैं जिनके पाँव काफ़ी हद तक जो मसाइल का शिकार हो जाते हैं, जिसके पेश नज़र डाउट यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने ये इकदाम उठाया कि वहाँ पे शुगर के मरीजों के लिए फुट क्लिनिक कायम किया है, जहाँ पर आने वाले मरीजों को मजीद बेहतर अंदाज में सहूलियत फराहम करने का सिलसिला जारी रहेगा। उनका कहना था कि हर रोज़ाना की बुनियादों पर अस्पताल के अंदर 200 से ज़ायद मरीज शुगर के अमराज में मुब्तला होकर आते हैं, जिनको तमाम सहूलियत मजीद बेहतर अंदाज में फराहम करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में इख्तिलाफात इंतहा को पहुंच गए। कंपनी की निजकारी के बाद पहली बार एक फरीक ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। के इलेक्ट्रिक का बोर्ड इजलास फरीक के बॉयकॉट के बाद खत्म हो गया। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान। जी अशरफ, बताइएगा।
नहीं, तो देखा जाए के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो है अहम इजलास था और के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इख्तलाफात जो है अपनी इंतहा को पहुंच गए। के इलेक्ट्रिक की निचकारी के बाद पहली बार एक फरीक ने इजलास का बैकआउट किया है। जराये ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक में आज बोर्ड का इजलास एक फरीक के बैकआउट के बाद खत्म हो गया। आज बोर्ड के होने वाले अहम तरीन इजलास में नई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तलाश को अपनी शक्ल दी जानी थी। आज होने वाला इजलास मुकर्रर वक्त पर शुरू हुआ, सिर्फ 6 मिनट बाद ही खत्म हो गया। 6 मिनट इजलास की तकमील के हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर बताया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास की अंदरूनी कहानी अगर देखा जाए तो इसमें जो बताया गया है जराये ने कि जो तकरीबन 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से 3 डायरेक्टर जो हैं उनके ऊपर जो है शामिल नहीं है। 10 डायरेक्टर के ऊपर इजलास था, जिसमें इजलास में एक फरीक का कहना था कि बोर्ड के ई मैनेजमेंट को काम नहीं करने दे रहे हैं और जिसके बाइस वो आज के इजलास का बैकआउट करते हैं। इजलास में आज 10 में से 9 अरकान मौजूद थे, जिसमें बताया गया कि इजलास में सेक्रेटरी फाइनेंस शिरकत ना कर सकें। एक फरीक के 5 अरकान बाइकआउट करके इजलास छोड़कर चले गए, जिसके बाद इजलास खत्म कर दिया गया है। मजबूरी तौर पर के इलेक्ट्रिक का देखा जाए 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो 2 हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल डायरेक्टर है, तो 3 ये हो गए। बाकी जो अगर देखा जाए के इलेक्ट्रिक के जो अपने जो उनका कैश पावर है उसके 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें एक डायरेक्टर जो है मोने सभी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जिसके पे ये इजलास बुलाया गया था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जो मार्केट से चुना जाए या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चुना जाए, तो जिसमें से बोर्ड की मुकम्मल लोग पूरे ना होने पे वो इजलास खत्म कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए, साथ रहिएगा। मुल्क की मईशत मजीद मुस्तहकम हो गई। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 2 करोड़ 20 लाख डॉलर का इजाफा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 14 अरब 52 करोड़ 40 लाख डॉलर हो गए। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान। जी अशरफ, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए स्टेट बैंक की जो हफ्तावार ज़र मुबादला के ज़खायर की रिपोर्ट है, उसमें ये बात सामने आई कि एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर 2 करोड़ 20 लाख डॉलर इजाफे के बाद 14 अरब 52 करोड़ 40 लाख डॉलर से तजावज़ कर गए हैं। साथ ही इस दौरान देखा गया कि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 3 करोड़ 90 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है, जिससे बढ़कर वो 5 अरब 19 करोड़ 90 लाख डॉलर पर पहुंच गए। जिसके बाद देखा जाए स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर मिलाकर जो है 6 करोड़ 10 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है और जो मुल्क की मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 19 अरब 52 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर कायद में जापान की खूबसूरत सकाफत की अक्कासी। जापान काउंसलेट कराची की ज़ेर एहतमाम जापान फेस्ट 2025 का शानदार इनाकाद। जापानी काउंसलेट कराची की दावत पर मुख्तलिफ ममालिक के काउंसल जनरल्स का जापान फेस्ट का दौरा। तफसीलात बता रहे हैं सैयद ज़ुबैर राशिद। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में जापान की खूबसूरत सकाफत की अक्कासी देखने को नजर आई। जापान काउंसलेट कराची की ज़ेर एहतमाम जापान फेस्ट 2025 का शानदार इनाकाद हुआ। जापान फेस्ट में जापान की खूबसूरत सकाफत, तहजीब और रिवायत की बेहतरीन तर्जुमानी हुई। जापानी काउंसलेट कराची की दावत पर मुख्तलिफ ममालिक की काउंसिल जनरल का जापान फेस्ट का दौरा। डीन ऑफ डिप्लोमेटिक कोर को काउंसिल जनरल सल्तनत ओमान इंजीनियर बनी अब्दुल्ला अल खंजरी ने जापानी अशिया के स्टॉल्स का दौरा किया। हाई काउंसिल जनरल राशिद बोसिनान और आईबी काउंसिल जनरल फजल करीम सादा भाई ने भी डीन ऑफ डिप्लोमेटिक कोर के हमरा स्टॉल्स का दौरा किया। जापान फेस्ट और जापान के खेल और जापान की पहचान, जापान में पाए जाने वाले दरख्तों की नुमाइश को काउंसिल जनरल की जानिब से खूब पज़ीराई मिली। इस मौके पर समी अब्दुल्ला अल खंजरी डीन ऑफ डिप्लोमेटिक कोर ने कहा कि जापानी काउंसलेट को शानदार फेस्टिवल के निकास पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जापान फेस्ट का शानदार रिवायती रस्म ने शिरकत को खूब महसूस किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 14वां रोज फेस्टिवल में आर्ट नुमाइश का इनाकाद किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने किया। नासिर हुसैन शाह कहते हैं फेस्टिवल दुनिया भर में अमन का पैगाम दे रहा है। मजीद क्या कहना था जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल, बताइएगा। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह किया। मुल्की और गैर मुल्की मुसव्विरों का काम शोकेस किया गया। शाह साहब क्या कहेंगे? सिंध में रौनकें हैं, कहीं पर गेम्स की बात हो रही, कहीं वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल है, दुनिया भर से लोग कराची आ रहे हैं। इस खूबसूरत मेले को किस तरह से देखें? ये खूबसूरत इवेंट जो है ये कराची, सिंध और पाकिस्तान के लिए है। 142 ममालिक से ज़्यादा मुल्कों के फ़नकार जो अपने मुल्कों में जिनका बड़ा नाम है वो यहाँ पे आए हैं और अब परफॉर्म कर रहे हैं।
और 39 डेज़ का ये फेस्टिवल है और इसको सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। तो ये वो सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया में अहमद शाह साहब, आर्ट्स काउंसिल कराची की पूरी टीम दिखा रही है। बिल्कुल जी। शाह साहब, यंग आर्टिस्टों का आपने काम देखा, ये पेंटिंग कैसी लगी? अमेजिंग। और यहाँ पे देखें बहुत हमारा टैलेंट है और टैलेंट हंट करने का सहरा भी अहमद शाह आर्ट्स काउंसिल को जाता है कि जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे फनकारों को मौका दिया और उनका टैलेंट जो है वो सामने आया। हमारे साथ मौजूद थे सैयद नासिर हुसैन शाह, जिन्होंने आज वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में तीसरी आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह किया और उनका कहना है कि इस तरह के फेस्टिवल दुनिया भर में पाकिस्तान का मस्बत तासुर उजागर करते हैं। नौजवान आर्टिस्टों का काम काबिले तारीफ है। जी।